नाम क्यों चलता है? मीराबाई को लोग जानते हैं, क्यों? संत कबीरदास जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रेदास जी, तुकाराम जी और हमारे जालोर की धरा धरती के वो तपस्वी मूर्ति परम पूज्य परम आदरणीय 1008 पीर जी श्री शांतिनाथ जी महाराज। देह से तो नहीं है वो, परंतु आज भी हमारी श्रद्धा है उनके प्रति। बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। हर घर के पूजा वाले आले में उनकी तस्वीर, हर मोबाइल में उनकी फोटो, सबके दिलों में है। क्यों? किस? वो तो पहाड़ पे रहते थे, सिरे मंदिर पहाड़ है। और उस जमाने में जब कुछ नहीं बना हुआ था तब महाराज वहां रहते थे, लेकिन उनको याद किया जाता और उनके नाम अमर हो गए। किस लिए? क्योंकि सज्जनों उन्होंने भगवान का भजन किया, इसलिए। नाम की कमाई थी, उनके पास भजन था, तब कमाया उन्होंने। और मैं समझता हूं ऐसे संत की दृष्टि अगर अपने ऊपर पड़ जावे तो भी अपना खाता तो क्लियर हो जाता है। और मुझे बहुत सौभाग्य मिला, जालोर में जब मेरी कथा थी तब भी पूज्य शांतिनाथ जी महाराज का मुझे सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और फिर कई बार मिला आशीर्वाद, वो जब भी मिलते थे तो गले से लगा लेते थे। और मैं आज उस परम शक्ति का इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि उस संत की दृष्टि, उस संत की हुई सेवा, उस संत का मिला हुआ सानिध्य आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। मैं बताऊं, पहला तो मैं आपके सामने हूं, वे हा वचन सिद्ध बाबा। मोने मुंड हूं, भले खोटो निकलो चाहे सही निकलो, खोटो निकलियो तो और खरा निकला, कुछ निकला तो फिर उसके फिर लीला लहर। मैं जब भी मिला उन्होंने हमेशा हंस के आशीर्वाद दिया, और इतना आशीर्वाद दिया। आज मैं कथा कर रहा हूं, इतना सब मेरे भगवान की, गुरु महाराज की कृपा तो है ही है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का भी आशीर्वाद है। क्योंकि जालोर में पहली बार कथा हुई, इतना आंधी तूफान आयो तो आंधी आई, जने शीतलीनाथ जी ने कहा था कि बाप जी की करके तो आंधी भी जी आवे, कथा मोन दीर हमें की कर वेला। शांतिनाथ जी ने एक ही वाक्य कहा था, ऐ तो बड़े आती रहे रे, कोई टेंशन नहीं था रे, कहता हम कोई तकलीफ नहीं आवे। कुछ नहीं हुआ, आराम से कथा हो गई, आंधी वांधी सब गई। और उनका आशीर्वाद है, मेरी तो आज तक कथा की यात्रा चल रही है। और दूसरा प्रमाण देता हूं, ऐसे संत की सेवा का फल क्या होता है, सेवा का मेवा क्या होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष हमारे सामने विराजमान है। पूज्य श्री कदली मठ के मैंगलोर के राजा जी आदरणीय श्री निर्मलनाथ जी महाराज, पूज्य पीर जी बाप जी का बहुत आशीर्वाद महाराज जी को प्राप्त हुआ। मैं जब जालोर भीम जी ने कथा कराई थी अभी, तब भी मैं वहां पे कथा के अंदर मैंने पूज्य पीर जी बाप जी का उदाहरण दिया था। निर्मलनाथ जी महाराज की भी मैंने बात बताई थी। महाराज जी थोड़ा लेट आए थे उस वक्त, लेकिन चूंकि मैंने बचपन से देखा है, महाराज जी जब इस पद पर नहीं थे ना, उससे पहले वो सेवा में थे शांतिनाथ जी के, और वहां खूब सेवा करते थे। महाराज जी जब आते थे तब साथ में भी आप पधारते थे, तब से हमारी पहचान है। और आज इस पद पर, ये कितना बड़ा पद होता है, राजा का पद नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ा पद होता है, और उस पद पर महाराज जी इस उम्र में विराजे हैं। मैं समझता हूं कि संतों के साथ रहने से जिंदगियां ऐसे संवरती है, और उसी का तप और उसी का प्रभाव है, और वो आप अपने जीवन में देख ही रहे। ये नाम की कमाई है, ये भजन की कमाई है, ये तप की कमाई है। इसलिए उम्र जाए उससे पहले मिजाजी थोड़ो राम ने सुन ले रे।